जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु बंधुओं, दयालु भक्तजनों, आइए हम सब विष्णु महापुराण की कथा सुने। यह कथा मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से कह रहा हूँ। विष्णु महापुराण हमारे पुराण क्रम में तीसरे नंबर पर इसका स्थान आता है। एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा कहते हैं। कथा बहुत ही आनंददायी है। यह कथा पाराशर जी के द्वारा कही गई है, विष्णु महापुराण। आइए हम सब मानसिक रूप से पाराशर जी की इस कथा में चलते हैं और सुनते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां न विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नीतापणताः स्मतां। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावो श्री राम के हनुमत होई सहाय। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचरु नाग नर ने देवा सकल करें पद पंकज सेवा। भस्म संदिग्ध सर्वांगो रुद्राक्षाभरणान्विता। शिव शंकर सर्वात्मन श्री मातर जगदम्बिके। द्वितीय अंश की कथा में 14वां अध्याय है। जड़ भरत और सौवीर नरेश का संवाद चल रहा है। कल 13 अध्याय हो चुके थे, आज 14वां अध्याय शुरू हो रहा है। पाराशर जी बोले, मैत्रेय, उनके परमार्थ वचन सुनकर राजा ने विनयावनत होकर उन विप्रवर से कहा, जड़ भरत ने कहा था कि देख कितने संबंध होते हैं। प्रजा के लिए तू राजा है, पिता के लिए पुत्र है, शत्रु के लिए शत्रु है, पत्नी का पति है, पुत्र का पिता है। राजन बतला मैं तुझे क्या कहूँ। एक व्यक्ति कितने संबंधों को जोड़े रखता है, तो उससे क्या कहा जाए। इस तरह से मैं कौन हूँ। हे महाराज, आत्म तत्व इस प्रकार व्यवस्थित है, उसे सबसे पृथक करके ही बताया जा सकता है, तो फिर उसे अहम पद कैसे बतला सकता हूँ। पाराशर जी बोले, उनके परमार्थ वचन सुनकर राजा ने विनयावनत होकर उन विप्रवर से कहा। राजा बोले, भगवान, आपने जो परमार्थ में वचन कहे उन्हें सुनकर मेरी मनोवृत्तियाँ भ्रांत सी हो गई हैं। अब मैं एक सेंटीमेंट में आ गया हूँ, कौन सही है कौन गलत है। क्योंकि हम हमेशा मैं की रट लगी रहती है, और संसार में हर एक व्यक्ति जीव जगत में मैंपन रहता है, और इसी मैंपन का यहाँ पाराशर जी व्याख्या कर रहे हैं जड़ भरत के द्वारा। तो राजा सौवीर नरेश रघुगण जो था, वो कहता है, मेरी बुद्धि भ्रांत हो रही है महाराज। आपने संपूर्ण जीवन में व्याप्त जिस असंग विज्ञान का दिग्दर्शन करा दिया है, वह प्रकृति से तो परे है, ब्रह्म ही है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। परंतु आपने जो कहा कि मैं सेविका को वहन नहीं कर रहा हूँ, और सेविका मेरे ऊपर नहीं है, जिसने इसे उठा रखा है वह शरीर मुझसे अत्यंत पृथक है। तो जीवों की प्रवृत्ति गुणों रजत सत्व रजतम की प्रेरणा से होती है, तो गुण कर्मों से प्रेरित होती।
गुण जितने हैं ये सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण कर्मों से प्रेरित हैं, और उसी में प्रवृत्त होते हैं। इसमें मेरा कर्तृत्व कैसे माना जा सकता है? हे परमार्थज्ञ, यह बात मेरे कानों में पड़ते ही मेरा मन परमार्थ का जिज्ञासु होकर बड़ा मुताबला हो रहा है। हे द्विज, मैं तो पहले ही महाभाग कपिल मुनि से यह पूछने के लिए कि बताइए संसार में मनुष्यों का श्रेय किसमें है, उनके पास जाने को तत्पर हुआ था। ये कपिल मुनि से पूछने जा रहे थे, किंतु बीच में ही आपने जो वाक्य कहे उन्हें सुनकर मेरा चित्त परमार्थ श्रवण करने के लिए आपकी ओर झुक गया है। हे द्विज, ये कपिल मुनि सर्वभूत भगवान विष्णु के ही अंश हैं। इन्होंने संसार का मोह दूर करने के लिए ही पृथ्वी पर अवतार लिया है। किंतु आप जो इस प्रकार भाषण कर रहे हैं उससे मुझे निश्चय है कि भगवान कपिल देव मेरे हित की कामना से यहाँ आपके रूप में प्रकट हो गए हैं। अतः हे द्विज, हमारा जो परम श्रेय हो वह आप मुझ विनीत से कहिए। हे प्रभु, आप संपूर्ण विज्ञान तरंगों के मानो समुद्र हैं। ब्राह्मण बोले, हे महात्मन, हे राजन, तुम श्रेय पूछना चाहते हो परमार्थ का, क्योंकि हे भूपति, श्रेय तो सब अपरमार्थिक है। नृप जो पुरुष देवताओं की आराधना करके धन संपत्ति, संतान, राज्य की इच्छा करता है, उसके लिए तो वे परम श्रेय हैं, और जिसका फल स्वर्ग लोक की प्राप्ति है वह यज्ञात्मक कर्म भी श्रेय है। परंतु प्रधान श्रेय तो उसके फल की इच्छा न करने में है। अतः हे राजन, योग युक्त पुरुषों को प्रकृति आदि से अतीत उस आत्मा का ही ध्यान करना चाहिए, क्योंकि उस परमात्मा का संयोग रूप श्रेय ही वास्तविक श्रेय है। सकाम यदि काम करते हो तो वो परमार्थ है। वास्तविक श्रेय नहीं है। इस प्रकार से श्रेय तो सैकड़ों हजारों प्रकार के अनेकों हैं, किंतु वे सब परमार्थ नहीं है। अब जो परमार्थ है सो सुनो। यदि धन ही परमार्थ है तो धर्म के लिए उसका त्याग क्यों किया जाता है? इच्छित भोगों की प्राप्ति के लिए व्यय क्यों किया जाता है? अतः परमार्थ नहीं है। हे नरेश्वर, यदि पुत्र को परमार्थ कहा जाए तो वह अन्न अपने पिता का परमार्थ भूत है, तथा उसका पिता भी दूसरे का पुत्र होने के कारण उस अपने पिता का परमार्थ होगा। अतः इस चराचर जगत में पिता का कार्य रूप पुत्र भी परमार्थ नहीं, क्योंकि सभी कारणों के कार्य परमार्थ हो जाएंगे। यदि संसार में राज्य आदि की प्राप्ति को परमार्थ कहा जाए तो ये कभी रहते हैं और कभी नहीं रहते हैं। राज्य कभी चला जाता है, कभी आ जाता है, ये भी परमार्थ नहीं कहा जा सकता है। इसलिए राज्य भी परमार्थ नहीं है। ऋग, यजु और साम वेद त्रयी से संपन्न होने वाले यज्ञ कर्म को परमार्थ मानते हो तो उसके विषय में मेरा ऐसा विचार है। हे नृप, जो वस्तु कारण रूप मृत्तिका का कार्य होती है वह कारण की अनुगामिनी होने से मृत्तिका का रूप ही जानी जाती है। अतः जो क्रिया समिध, घृत और कुसा आदि नाशवान द्रव्यों से संपन्न होती है वह भी नाशवान ही होगी, किंतु परमार्थ को तो प्राज्ञ पुरुष अविनाशी बतलाते हैं। नाशवान द्रव्य से निष्पन्न होने के कारण कर्म अथवा उनसे निष्पन्न होने वाले स्वर्ग आदि नाशवान ही हैं, इसमें संदेह नहीं। यदि फलाशा से रहित निष्काम कर्म को परमार्थ मानते हो तो वह तो मुक्ति रूप फल का साधन होने से साधन ही है, परमार्थ नहीं। यदि देह आदि से आत्मा का पार्थक्य विचार करके उसका ध्यान करने में सब परमार्थ कहा जाए तो अनात्मा से आत्मा का भेद करने वाला परमार्थ नहीं है। अतः वह परमार्थ नहीं हो सकता। यदि परमात्मा और जीवात्मा के संयोग को परमार्थ कहें तो ऐसा कहना सर्वथा मिथ्या है, क्योंकि अन्य द्रव्यों से अन्य द्रव्य की एकता कभी नहीं हो सकती है। अतः राजन, निस्संदेह सब श्रेय हैं, इनको श्रेय कहा जाता है, परमार्थ नहीं। अब जो परमार्थ है वह मैं संक्षेप में सुनाता हूँ, श्रवण करो। आत्मा एक, व्यापक, सम, शुद्ध, निर्गुण, प्रकृति से परे है। वह जन्म, वृद्धि आदि से रहित है, सर्वव्यापी और अव्यय है। हे राजन, वह परम ज्ञानमय है,
असत नाम और जाति आदि से उस सर्वव्यापक का संयोग ना कभी हुआ, ना है, ना होगा। वह अपने और अन्य प्राणियों के शरीर में विद्यमान रहते हुए भी एक ही है। इस प्रकार जो विशेष ज्ञान है वही परमार्थ है। द्वैत भावना वाले पुरुष तो अपरमार्थदर्शी हैं। जिस प्रकार अभिन्न भाव से व्याप्त एक ही बस वायु की बांसुरी के छेदों से 6 आदि भेद होते हैं, उसी प्रकार शरीर आदि उपाधियों के कारण एक ही परमात्मा के देवता मनुष्य अनेक भेद प्रतीत होते हैं। एक रूप आत्मा के जो नाना भेद हैं वे बाह्य देह आदि के कर्म प्रवृत्ति के कारण एक ही हुए हैं। देवादि शरीरों के भेद का निराकरण हो जाने पर वह नहीं रहता, उसकी स्थिति तो अविद्या के आवरण तक ही रहती है। पाराशर जी बोले, हे मैत्रेय, ऐसा कहने पर राजा को मौन होकर मन ही मन सोच विचार करते देख वे विप्रवर अद्वैत संबंधिनी कथा सुनाने लगे। ब्राह्मण बोले, राजा शार्दूल, पूर्व काल में महर्षि ऋभु ने महात्मा निदाघ को उपदेश करते हुए कुछ कहा था, सुनो। वे भूपते परमेष्ठी श्री ब्रह्मा का ऋभु नामक एक पुत्र था। परमेष्ठी ब्रह्मा जी के एक ऋभु नाम के पुत्र थे। वह स्वभाव से ही परमार्थ तत्व को जानने वाला था। पूर्व काल में महर्षि पुलस्त का पुत्र निदाघ उन ऋभु का शिष्य था। उसे उन्होंने अति प्रसन्न होकर संपूर्ण तत्व ज्ञान का उपदेश दिया था। नरेश्वर ऋभु ने देखा कि संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान होते हुए भी निदाघ की अद्वैत में निष्ठा नहीं है। उस समय देविका नदी के तीर पर पुलस्त जी का बसाया हुआ वीरनगर नामक एक अतिक्रमणीय और समृद्ध संपन्न नगर था। रम्य उपवन थे जहाँ निदाघ रहता था। ऋभु अपने शिष्य निदाघ को देखने के लिए 1000 दिव्य वर्ष बीतने पर उस नगर में गए। जिस समय निदाघ बलि वैश्वदेव के अनंतर अपने द्वार पर अतिथियों की प्रतीक्षा कर रहा था, वे उसके दृष्टिगोचर हुए और वह उन्हें द्वार पर पहुँच अर्धदान पूर्वक अपने घर में ले आया। उस द्विज श्रेष्ठ ने अपने हाथ पैर धुलाए, फिर आसन पर बिठाकर आदर पूर्वक का भोजन कीजिए। ऋभु बोले, विप्रवर, आपके यहाँ क्या क्या अन्न भोजन करना होगा, बताइए। क्योंकि कुत्सित अन्न में मेरी रुचि नहीं है। निदाघ ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, मेरे घर में सत्तू है, जौ की लपसी है, कंदमूल फल हैं और पुए भी बने हैं। आपको इनमें से जो कुछ रुचि वही भोजन कीजिए। कंदमूल फल थे, सत्तू था, गुड़ के अच्छे पुए थे और भी सामग्रियां थी। ऋभु बोले, हे तो ये सभी कुत्सित अन्न है। मुझे तो हलवा, खीर और मठा और खांड से बने स्वादिष्ट भोजन बनाओ। तब निदाघ ने अपनी स्त्री से कहा, गृह देवी, हमारे घर में अच्छी से अच्छी वस्तु हो, उसी से इनके लिए अति स्वादिष्ट भोजन बनाओ। जड़ भरत बोले, उसके ऐसा कहने पर उसकी पत्नी ने अपने पति की आज्ञा से उन विप्रवर के लिए अति स्वादिष्ट अन्न तैयार किया। ऋभु ने यथेच्छ भोजन कर चुकने पर निदाघ से अति विनीत होकर उन महामुनि से कहा। निदाघ बोले, हे द्विज, कहिए, भोजन करके आपका चित्त स्वस्थ तो हो गया है ना? आप पूर्णतः तृप्त और संतुष्ट हो गए हो? हे विप्रवर, कहिए, आप कहाँ रहने वाले, कहाँ जाने की तैयारी में और कहाँ से पधारे हैं? ऋभु बोले, हे ब्राह्मण, जिसको क्षुधा लगती है उसकी तृप्ति भी हुआ करती है। मुझको तो कभी क्षुधा लगी ही नहीं, फिर तृप्ति के विषय में तुम क्यों पूछते हो? जठराग्नि के द्वारा पार्थिव ठोस धातुओं के क्षीण हो जाने से मनुष्य को क्षुधा की प्रतीति होती है और जल के क्षीण होने पर तृषा का अनुभव होता है। हे द्विज, ये क्षुधा और तृषा तो देह के धर्म है, मेरे नहीं। अतः कभी क्षुधित न होने के कारण मैं तो सर्वदा तृप्त ही रहता हूँ। स्वस्थता और तुष्टि भी मन ही में होते हैं, अतः ये मन के ही धर्म है। पुरुष यानी कि आत्मा, पुरुष आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं। इसलिए द्विज, ये जिसके धर्म है उसी से इनके विषय में पूछो। और तुमने जो पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं, सो इन तीनों के विषय में मेरा मत सुनो। आत्मा तो सर्वगत है, क्योंकि वह आकाश के समान व्यापक है। अतः कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो और कहाँ जाओगे, यह कथन भी कैसे सार्थक हो सकता है?
मैं तो ना कहीं जाता हूँ, ना आता हूँ, ना किसी एक स्थान पर रहता हूँ। तू, मैं और अन्य पुरुष भी देह आदि के कारण जैसे पृथक पृथक दिखाई देते हैं, वास्तव में वैसे नहीं है। वस्तुतः तू तू नहीं है और अन्य अन्य नहीं है और मैं नहीं हूँ। वास्तव में मधुर मधुर है भी नहीं। देखो, मैंने तुमसे जो मधुर अन्न की याचना की थी, उससे भी मैं यही देखना चाहता था कि तुम मेरी क्या करते हो। हे दुश्रेष्ठ, भोजन करने वाले के लिए स्वाद और अस्वाद भी क्या है, क्योंकि स्वादिष्ट पदार्थ ही सब समयांतर से अस्वाद हो जाता है और वही उद्वेग जनित होने लगता है। वही स्वादिष्ट भोजन अस्वादिष्ट लगने लगता है और कभी कभी वो दोनों ही, स्वादिष्ट और अस्वादिष्ट दोनों से ही आदमी की इच्छा खत्म हो जाती है। इस प्रकार कभी अरुचिकर पदार्थ रुचिकर हो जाता है और रुचिकर पदार्थ से मनुष्य को उद्वेग भी हो जाता है। ऐसा अन्न भला कौन सा है जो आदि मध्य और अंत तीनों काल में रुचिकर रहे। जिस प्रकार मिट्टी का घर मिट्टी से लीपने पोतने से दृढ़ तो होता है, उसी प्रकार देह पार्थिव अन्न के परमाणुओं से पुष्ट तो हो जाता है। जो गेहूँ, मूंग, घृत, तेल, दूध और दही, गुड़ और फल आदि सभी पदार्थ पार्थिव परमाणु हैं। इनमें से किसको स्वादु कहें और किसको अस्वादु कहें। अतः ऐसा जानकर तुम्हें इस स्वाद अस्वाद का विचार करने वाले चित्त को समदर्शी बनाना चाहिए, क्योंकि मोक्ष का एकमात्र उपाय समता बुद्धि ही है। ब्राह्मण बोले, हे राजन, उनके ऐसे परमार्थमय वचन सुनकर महाभाग निधाग ने उन्हें प्रणाम करके कहा, प्रभु आप प्रसन्न हो जाइए, कृपा बतलाइए तो कि मेरे कल्याण की कामना से आए हुए आप हैं कौन। हे द्विज, आपके इन वचनों को सुनकर मेरा संपूर्ण मोह ही नष्ट हो गया है। ऋभु बोले, हे द्विज, मैं तेरा गुरु ऋभु हूँ। तुझको सद्विवेकनी बुद्धि प्रदान करने के लिए मैं यहाँ आया था। अब मैं जाता हूँ। जो कुछ परमार्थ है वह मैंने तुझसे कह ही दिया। इस परमार्थ तत्व का विचार करते हुए तू संपूर्ण जगत को एक वासुदेव परमात्मा ही का स्वरूप जान, इसमें भेद भाव बिल्कुल नहीं। तदनंतर निधाग ने बहुत अच्छा कहकर उन्हें प्रणाम किया और फिर उनसे परम भक्ति पूर्वक पूजित हो ऋभु देव स्वेच्छा के अनुसार ब्रह्मलोक को चले गए। ये ब्रह्मा जी के पुत्र थे जो निधाग के पास उनको शिक्षा देने आए थे। ऋभु की आज्ञा से निधाग का अपने घर को लौटना। ब्राह्मण बोले, हे नरेश्वर, तदनंतर सहस्त्र वर्ष व्यतीत होने पर महर्षि ऋभु निधाग को ज्ञान उपदेश करने के लिए फिर उसी नगर में आए। 1000 साल बाद वहाँ पहुँचने पर उन्होंने देखा कि वहाँ का राजा बहुत सी सेना आदि के साथ बड़ी धूमधाम से नगर में प्रवेश कर रहा है और वन से कुशा तथा समिधा लेकर आया हुआ महाभाग निधाग जनसमूह से हटकर भूखा प्यासा दूर खड़ा है। निधाग को देखकर ऋभु उनके निकट गए और उनका अभिवादन करके बोले, हे द्विज, यहाँ एकांत में आप कैसे खड़े। निधाग बोले, हे विप्रवर, आज इस अति रमणीक नगर में राजा जाना चाहता है, सो मार्ग में बड़ी भीड़ हो रही, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। ऋभु बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, मालूम होता है कि यहाँ की सब बातें आप जानते हैं, अतः कहिए इनमें राजा कौन है और कौन अन्य पुरुष कौन है। निधाग बोले, है जो पर्वत के समान ऊंचे मत गजराज पर चढ़ा हुआ है वह राजा है और दूसरे लोग परिजन हैं। ऋभु बोले, आपने राजा और गज दोनों एक साथ देखे, किंतु इन दोनों में कोई पृथक पृथक विशेष चिन्ह अथवा लक्षण नहीं बतलाए। इसमें कौन सा गज है, कौन राजा है। निधाग बोले, इनमें जो नीचे है वह गज है, ऊपर राजा है। इन दोनों का बाहक संबंध है। ऋभु बोले, ठीक है, किंतु ब्रह्मन मुझे इस प्रकार समझाइए जिससे मैं यह जान सकूं कि नीचे इस शब्द का वाच्य क्या है और ऊपर किसे कहते हैं। ब्राह्मण ने कहा, ऋभु के ऐसा कहने पर निधाग ने अकस्मात उनके ऊपर चढ़कर कहा। ब्राह्मण ने कहा, ऋभु के ऐसा कहने पर निधाग ने अकस्मात उनके ऊपर चढ़कर कहा, सुनिए, आपने जो पूछा है वही बतलाता हूँ। इस समय राजा की भांति मैं आपके ऊपर हूँ और गज की भांति आप नीचे हैं। हे ब्रह्मन, आपको समझाने के लिए ही मैंने यह दृष्टांत दिखलाया है। ऋभु बोले, हे दुष्श्रेष्ठ, यदि आप राजा के समान हैं तो मैं गज के समान हूँ, तो यह बताइए कि आप कौन है और मैं कौन हूँ। ब्राह्मण ने कहा, ऋभु के ऐसा कहने पर निधाग ने तुरंत ही उनके दोनों चरण पकड़ लिए और कहा, निश्चय ही आप आचार्यगण महर्षि ऋभु आए, 1000 वर्ष बाद आए थे।
हमारे आचार्य जी के समान अद्वैत संस्कार युक्त चित्त और किसी का नहीं है। अतः मेरा विचार है कि आप हमारे गुरु जी ही आकर उपस्थित हो गए हैं। ऋभु बोले, निदाघ, पहले तुमने सेवा शुश्रूषा करके मेरा आदर किया था, अतः तुम्हारे स्नेह बस में ऋभु नामक तुम्हारा गुरु ही तुमको उपदेश देने के लिए पुनः आया हूँ। हे महामते, समस्त पदार्थों में अद्वैत आत्मा बुद्धि रखना चाहिए, यही परमार्थ का सार है। समस्त पदार्थों में, वनस्पतियों में, संपूर्ण जीव जगत में, संपूर्ण जीवों में एकमात्र अद्वैत आत्मबुद्धि रखना परमार्थ का सार है, जो तुम्हें संक्षिप्त में उपदेश कर दिया। निदाघ ने ऐसा विद्वान गुरुवर प्रभु कहकर ऋभु चले गए। उनके उपदेश से निदाघ भी अद्वैत चिंतन में तत्पर हो गया और समस्त प्राणियों को अपने से अभिन्न देखने लगा। मित्रों, इस जीव जगत में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी वृक्ष हैं, सभी में यदि हमारी समता बुद्धि आ जाए, एको ब्रह्मम द्वितीयो नास्ति जैसे एक ही वाहम जगत यत्र द्वितीया का ममा परा, माता महालक्ष्मी शक्ति कहती हैं शुंभ से, एक ही वाहम जगत यत्र द्वितीया का ममा परा, मैं ही अकेली हूँ और दूसरा कोई नहीं, मैं ही कई असंख्य रूपों में विचरती हूँ, दिखाई देती हूँ। हे पृथ्वी पते, जिस प्रकार उस ब्रह्मपरायण ब्राह्मण ने मोक्ष पद प्राप्त किया, उसी प्रकार तुम भी आत्मा शत्रु मित्रादि के भाव समान रखकर अपने सर्वगत जानता हुआ मुक्ति लाभ कर। जिस प्रकार एक ही आकाश श्वेत नील और भेदों वाला दिखाई देता है, उसी प्रकार भ्रांत दृष्टियों से एक आकाश से कभी श्वेत दिखाई देता है, कभी नीला दिखाई देता है और कभी काला दिखाई देने लगता है, कभी मेघों से भरा दिखता है। इस संसार में जो कुछ है वह सब एक आत्मा ही है, वह अविनाशी है, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं। मैं, तू और ये सब आत्मा का स्वरूप ही है। अतः भेद ज्ञान का मोह छोड़ दे। पाराशर जी कहते हैं, उनके ऐसा कहने पर सौवीर राज ने परमार्थ दृष्टि का आश्रय लेकर भेद बुद्धि को छोड़ दिया और जाति स्मरण ब्राह्मण श्रेष्ठ भी बोधयुक्त होने से उसी जन्म में मुक्त हो गए। इस प्रकार महाराज भरत के इतिहास के सारभूत वृत्तांत को जो पुरुष भक्ति पूर्व कहता या सुनता है, उसकी बुद्धि कभी भ्रमित नहीं होती, उसकी बुद्धि निर्मल रहती है, उसे कभी आत्मा की विस्मृति नहीं होती है और वह जन्म जन्मांतर में मुक्ति की योग्यता प्राप्त कर लेता है। महाराज के इस जड़ भरत के चरित्र को और रघुगण की जो वार्ता है, यह परमार्थ बुद्धि देने वाली है। और हम अगर यदि इस परमार्थ बुद्धि में हमारे प्रवेश हो गया या भगवान की कृपा हो गई, भगवान विष्णु को ही हमने अगर यदि सर्वत्र देखा, क्योंकि विष्णु के अलावा कोई दिखाई नहीं देता है, विष्णु ही शिव दिखाई देते हैं, वही ब्रह्म है, वही अपनी माया शक्ति के द्वारा आवृत किए हुए हैं पूरे संसार को। और मित्रों, यदि इस आख्यान को आप सबने सुना है और इसका एक छोटा सा अंश भी इस कथा का किसी का कल्याण करता है, तो मैं समझता हूँ कि मेरा कथा कहने का उद्देश्य कुछ तो सफल हुआ। क्योंकि विष्णु भगवान का महान ग्रंथ है श्री विष्णु महापुराण। भगवान लक्ष्मी नारायण आप सब पर कृपा करें। आपकी जय हो, धर्म की जय हो, धर्मात्माओं की भी जय हो, संपूर्ण देशवासियों की जय हो। यदि हमें समदृष्टि आ जाए, एकात्म आ जाए, समता दृष्टि आ जाए, तो हमारे अंदर ये द्वेष, कटुता, शत्रुता, आतंक, इनका सब का भय खत्म हो जाएगा। सब विष्णुमय हो जाएंगे, एकात्म हो जाएंगे।
जय श्री हरि। हर हर महादेव। ये विष्णु पुराण महादेव को बड़ा ही प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। आज दूसरा अंश भी पूर्ण हो गया, कल तीसरा अंश शुरू हो जाएगा। उसका पहला अध्याय होगा। उसमें मनवंतरों, मनु की, इंद्र देवता, सप्तऋषि और मनुपुत्रों का वर्णन है जो कहेंगे। आज मैं ही वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।